वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। बच्चों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2022-23 के लिए अपना मॉडल पेपर जारी कर दिया है और आज की क्लास में हम इस मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। ये कक्षा 10 के लिए गणित का मॉडल पेपर है जिसमें आपको 3 घंटे और 15 मिनट मिलेंगे। आपका पूर्णांक 70 नंबर का होगा, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। सामान्य निर्देश पहले पढ़ लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR शीट में आपको देने हैं। ध्यान दीजिएगा, खंड आ में 20 प्रश्न हैं और 20 के जो विकल्प सही हैं उनको OMR शीट में आपको काला करना है। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। आप इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर से OMR शीट चेक होती है जिसमें वो प्रश्न नहीं चेक किया जाएगा। 5वां, दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ये आपको प्रत्येक प्रश्न में मिलेगा कि किस खंड में कितने प्रश्न करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए 1 नंबर का है तो यहाँ 1 अंकित किया गया है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। तो खंड आ में पहला सवाल दिया गया है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। पहला विकल्प है अशांत, दूसरा है शांत, तीसरा है उपर्युक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए पहले समझते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q का मान 0 ना हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका हर 0 ना हो। जैसे एक संख्या है, मान लीजिए 3/2, ये परिमेय संख्या है। अगली संख्या है 100/3, ये भी परिमेय संख्या है। तो आप इसको पहले भाग दीजिए। 3/2, 2 एकम 2 से ये घटाएंगे 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। अगर ये संख्या पूरी विभाजित हो जाती है तो इसे हम कहते हैं शांत है। अगर नहीं विभाजित होती है, जैसे 100 को 3 से हम काटते रहेंगे, 3.333 ये आपको प्राप्त होता रहेगा, तो ये अशांत है। ये वाला क्या है, शांत, और ये भी परिमेय संख्या है लेकिन ये क्या है, अशांत है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से शांत भी प्राप्त हो सकती है, अशांत भी प्राप्त हो सकती है। तो जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार यहाँ देखिए शांत प्राप्त हुआ और यहाँ अशांत प्राप्त हुआ। तो इसका ये जो तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों, ये सही है। नेक्स्ट है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़ करके। तो आप एक परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय। तो हम परिमेय संख्या ले लेते हैं 3 गुणे एक अपरिमेय संख्या आप ले लीजिए, चाहे √5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो इसका गुणनफल क्या प्राप्त हुआ, 3√5। तो परिमेय, ये वाला सवाल था, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या 3 लिया हमने और अपरिमेय संख्या √5 लिया। इसका गुणनफल होता है, गुणनफल हमने किया तो इसका क्या गुणनफल प्राप्त हुआ, ये अपरिमेय है। क्योंकि अगर रूट के अंदर कोई संख्या रहती है और उसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो उसे हम कहते हैं ये अपरिमेय संख्या। जैसे 4 है मान लीजिए रूट के अंदर, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 2 दूना 4, और ये दशमलव में प्राप्त होगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय है। तो ये होगा सदैव अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या में हम गुणा करेंगे परिमेय से तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। आइए तीसरा देखते हैं। रेखाओं x = 0, 2x - 3y = 12 के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। यदि इसमें दिया गया है x = 0, दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु हम x और y का मान निकालते हैं। तो जो x और y का मान प्राप्त होता है
x कामा वाई ही प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो x बराबर 0 दिया ही गया है, तो आप इसमें x बराबर 0 रख दीजिए। तो 2 गुणे 0 धन 3 y बराबर 12, ये 0 हो गया। 3y बराबर 12, y बराबर ये गुणा में है वहाँ बटे में जाएगा 12/3, 3 चौक 12, y बराबर क्या आ गया 4 और x बराबर 0 दिया गया है। प्रतिच्छेद बिंदु होगा x कामा y, x का मान 0 था, 0 कामा y का मान क्या है 4, तो 0 कामा 4 आपका सही विकल्प होगा। तो इसमें दूसरा विकल्प जो है वो 0 कामा 4 है, तो ये वाला सही है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो जो शेषफल प्राप्त होता है पहले उसे हम घटा देते हैं। तो आप चौथा सवाल देखिए, 70 में से घटा दीजिए 5, आ गया 65, और 125 में से 8 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7, 117। अब बड़ी से बड़ी संख्या है तो इसका आप HCF निकाल दीजिए मासा। तो 65 का मासा निकालने के लिए आप करिए 65 बराबर 13 बचे 65, 5 गुणे 13, 117 निकाल दीजिए। 117 गुणनखंड करेंगे 3 त्रिका 9, 13 9 ये 117। इसका आप मासा निकालेंगे तो क्या होगा, जो मिलता रहे वही मासा है। तो 13 मिल रहा है, HCF बराबर 13, तो मासा इसका क्या प्राप्त हुआ 13। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 13, इसका पहला विकल्प सही है। पांचवा सवाल देखते हैं। समीकरण है 2x धन ay बराबर 1, ये समीकरण 1 है। दूसरा है 3x माइनस 5y बराबर 7, समीकरण 2 है। इसमें पूछ रहा है कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। तो कोई भी हल नहीं होने के लिए क्या शर्त होती है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 हैं क्या, ये जो है a1 समीकरण 1 में 1 1 और समीकरण 2 में 2 2, ये हो गया a1 b1 और c1, ये हो गया a2 b2 और c2। यहाँ आपको ध्यान देना है, यदि समीकरण 1 में बराबर के उस पार हम c को लिखे हैं तो समीकरण 2 में भी बराबर के उस पार लिखेंगे। अगर आप पक्षांतर करेंगे दोनों समीकरण में पक्षांतर कर लीजिए, नहीं आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 3, 2/3 बराबर b1 का मान है, इसके पहले चिन्ह सहित लिखेंगे a/b2 का मान क्या है -5, और इसको हम हल कर लेते हैं। क्योंकि हमको ये a का मान निकालना है तो आपको इसमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिए, a का 3 में करेंगे 3 × 9 3 बराबर 5 का 2 में करेंगे 5 दूना -10, a बराबर हो जाएगा यहाँ गुणे में उधर बटे में -10/3। तो a का मान आपको मिला -10/3। तो कौन सा विकल्प सही है, ये तीसरा वाला विकल्प सही है। तो आइए छठवां देखते हैं। 6 नंबर द्विघात समीकरण 2x² - 4x धन 3, 2x² - 4x धन 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण का विविक्तकर शून्य है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि विविक्तकर होता है d बराबर b² - 4ac, जिसमें ये द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जिसमें a बराबर क्या है 2, b बराबर -4 और c बराबर 3। d को हम कहते हैं विविक्तकर, और विविक्तकर बराबर होता है d बराबर b² - 4ac। तो पहले आप विविक्तकर निकाल लीजिए, तो अपने आप पता चल जाएगा 0 से कम है कि नहीं है। b का मान है -4, तो आप b के स्थान पर लिखेंगे -4 घात 2 लगी है, आप भी लगा दीजिए, माइनस लगा है माइनस लगाया हमने 4 4
ए के स्थान पर है 2 तो हमने लिखा 2, सी के स्थान पर है 3 तो हमने लिख दिया 3। तो 4 चौक 16, ऋण 4 और ऋण 4 का जब हम गुणा करेंगे 16 प्राप्त होगा, माइनस 4 दूना 8, 8 तिरिक 24। तो 24 में से हमने 16 घटा दिया तो आ गया 8, 24 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह यहाँ आ जाएगा। तो -8 जो आपको डी प्राप्त हुआ, डी का मान मतलब विविक्त कर, जो विविक्त कर आपको 8 प्राप्त हुआ है ये माइनस में है तो इसका मतलब 0 से कम है। सही बात है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। जब डी मतलब विविक्त कर का मान 0 से कम होता है अर्थात ऋणात्मक होता है तो वह मान वास्तविक नहीं होता है, ये भी सही है। सी है समीकरण का विविक्त कर 0 है, 0 कहाँ है तो -8 आया है। समीकरण के मूल वास्तविक है, ये वाला भी गलत है क्योंकि जब मूल काल्पनिक हो गए वास्तविक नहीं है तो वास्तविक कैसे हो सकता है। तो ए और बी सही है। तो ए और बी कहाँ है, ये पहले विकल्प में ए और बी सही है तो इसका मतलब ये वाला सही विकल्प है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। AOBC एक आयत है जिसकी 3 शीट्स 0,3, 0,3, 5,0 हैं, इसका विकर्ण होगा। पहले आप एक आयत बना लीजिए इसे रफली, उसका नाम रखिए AOBC। ए दिया गया है 0,3, बी भी दिया गया है 0,3, नहीं ओ दिया गया है 0,3 और बी दिया गया है 5,0 और सी का कोऑर्डिनेट निर्देशांक नहीं दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है इसका विकर्ण होगा तो जिसका जिसका हमको शीर्ष का मिला है निर्देशांक उसको हम उस विकर्ण को मिला लेंगे। तो ए और बी को हमने मिला लिया, ए और बी को। अब इसकी लंबाई आपको निकालनी है तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए। तो ए बी बराबर हो जाएगा √x1 - x2 का स्क्वायर धन y1 - y2 का स्क्वायर, रूट के अंदर रहेगा। यही है बीच की दूरी का फार्मूला, आप चैप्टर में पढ़े होंगे। तो इसको आप समझ लीजिए क्या है, यह है x1 y1, बी वाले को समझ लीजिए ये वाला है x2 y2। तो x1 का मान 0, y1 का मान 3, x2 का मान 5, y2 का मान 0। तो यहाँ आप मान रख दीजिए, x1 मतलब 0 माइनस x2 मतलब 5 का होल स्क्वायर धन y1 का मान है 3, ये वाला 3 माइनस y2 का मान दिया गया है 0, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो आगे लगाएंगे, 0 में से 5 जाएगा 5 और 5 का वर्ग 25, 3 में से 0 गया 3, 3 का वर्ग 9, 3 त्रिका 9, 25 9 हो जाएगा 34, √34। तो ए बी का मान जो हमको प्राप्त हुआ है ए बी बराबर √34। देखिए कौन से विकल्प में √34 है, तो तीसरे विकल्प में √34 दिया गया है, 7वें का तीसरा विकल्प सही है। 8वां देखते हैं। यदि समीकरण x² धन kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब इसका एक मूल आपको दिया गया है 1/2 है तो आप इसमें x का मान 1/2 रख दीजिए। तो x बराबर 1/2 रखने पर x का मान क्या है 1/2 की घात 2 धन k गुणे x का मान 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। 1/2 का वर्ग तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 2 का वर्ग 4 धन k का नम k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अगली लाइन में आप करेंगे k/2, यहाँ आप देख लीजिए इधर लिख लीजिए 1/4 माइनस 5/4 बराबर 0। यहाँ हर बराबर है इसलिए इसको हम घटा देंगे, लिखेंगे k/2, 5 बड़ा है चिन्ह माइनस प्राप्त होगा 4, 5 में से 1 गया 4,
बराबर 0। 4 एकन्नम 4 हो गया k/2 - 1 बराबर 0। -1 उधर ले जाएंगे, k/2 बराबर धन का 1 हुआ। तिरछा गुणा कर दीजिए, k एकन्नम k बराबर 2 एकन्नम 2। k का मान हमको 2 प्राप्त हुआ। पहला विकल्प यहाँ 2 है, इसलिए पहला विकल्प सही है। आइए 9 नंबर देखते हैं। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला विकल्प है यदि इनके संगत कोण बराबर हों। तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, सत्य बात है। दूसरा है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, यह भी सही है। तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों। चौथा इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला उपर्युक्त दोनों सही होगा। 10 नंबर सवाल है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC, आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो समकोण त्रिभुज ये बन गया, इसका नाम आप रखेंगे ABC में कोण C समकोण है। तो यहाँ जो समकोण है 90 अंश वाला, इसको आप लिख दीजिए C और बाकी दोनों स्थान पर A और B। कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर 3। AC जो हो गया ये 3 सेंटीमीटर और BC 4। BC क्या हो गया 4। तो C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। तो C से जाने वाली माध्यिका, C से जाएगी माध्यिका, इसको आधा आधा बांटेगी। इस भुजा AB को, माध्यिका का मतलब ये इस भुजा के मध्य में जाएगी, AB को आधा आधा बांट देगी। तो ये AC। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी आपको C, इसका नाम रख दीजिए O। OC का मान आपको ज्ञात करना है। OC बराबर ज्ञात करना है। तो पहले आप AB निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। AB का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर, AC स्क्वायर धन BC। तो AC का मान हो गया 3 का वर्ग धन BC का मान हो गया 4 का वर्ग। 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16, 16 9 हो गया 25। AB स्क्वायर बराबर प्राप्त हुआ हमको 25। AB बराबर इधर से वर्ग हटेगा, इधर वर्गमूल लगेगा, √25। AB बराबर 5 ± 5 होगा। चूँकि भुजा की माप है इसलिए हम केवल प्लस ही लिखेंगे। तो AB बराबर हमको प्राप्त हो गया 5। जो समकोण त्रिभुज की माध्यिका है OC, ये AB को 2 भागों में विभाजित कर देगी। जब AB का मान हमको 5 प्राप्त हुआ तो AO का मान 5 का आधा 2.5 और OB का मान भी 5 का आधा 2.5 प्राप्त होगा। और जो समकोण त्रिभुज की माध्यिका होती है कर्ण की आधी होती है। तो कर्ण का मान 5 है, इसलिए OC का भी मान 2.5 प्राप्त होगा। क्योंकि 5 का आधा होता है 2.5, तो इसमें पहला विकल्प ये सही है। नेक्स्ट सवाल, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। तो समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है। परंतु वर्ग में क्या होता है? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश भी होता है। तो इसमें ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, चारों भुजाएं, जैसे एक का मान 10 है तो सभी 10 सेंटीमीटर भुजाएं हैं, परंतु कोण 90 अंश नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको समझना है कि जो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है ये एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और आधा आधा करते हैं। तो इसका नाम लिख लीजिए A B C D। विकर्ण इसमें बना लीजिए। एक विकर्ण हो गया AC और अगला विकर्ण हो गया BD। तो जो AC है और BD है ये एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और आधा आधा बांटते हैं। तो जैसे AC का मान आप मान लीजिए क्या था, ये 16 था, तो एक ये वाला क्या हो गया 16 और BD क्या हो गया 12 हो गया। तो जो इसको आधा आधा करेगा तो 16 का मान जैसे यहाँ O पर काट रहा है तो OC का मान हो जाएगा 8 और OD का मान हो जाएगा 12 का आधा 6 और ये कोण है 90 अंश, ये वाला ये भी 90 अंश होगा। तो आपको
यहाँ समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई निकालना है, तो एक भुजा आप निकाल लीजिए CD, और तो सभी भुजाएं CD के बराबर होंगी। तो यहाँ देखिए ये कोण हो गया 90 अंश, एक भुजा हो गई OC, दूसरी भुजा हो गई OD, और DC का मान हमको कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर CD के स्क्वायर बराबर होगा OD का स्क्वायर धन OC के स्क्वायर। तो OD का मान है 6 का वर्ग धन OC का मान है 8। तो 6 छंग 36 धन 8 64, 36 64 क्या हो गया 100। CD की स्क्वायर बराबर 100 और CD बराबर √100, वर्ग हटेगा इधर वर्गमूल लगेगा। CD का मान √100 का मान हो जाएगा 10 धामा 100, CD बराबर 10। एक भुजा हमको ये CD प्राप्त हो गई 10, तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और AD भी 10 होगी। तो इसका उत्तर जो आएगा समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ये 10 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प सही है। 12 नंबर सवाल देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो जो भुजाएं हैं 4:9 के अनुपात हैं, 4/9 के अनुपात में हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 4/9 का स्क्वायर, तो हो गया 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। तो इसमें चौथा विकल्प आपका सही है, 16/81 ये वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट है 4 tan थीटा बराबर 3, 13 नंबर। 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे 4 sin थीटा धन cos थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप tan थीटा बराबर निकाल लीजिए, 4 गुणे में उधर जाएगा बटे में, हो जाएगा 3/4। तो इसमें आपको इसका मान निकालना है। बनाने के लिए इसको आप यहाँ cos थीटा से चाहे अंश और हर में भाग दे दीजिए, चाहे cos थीटा कॉमन ले लीजिए। तो हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बचा 4 sin थीटा, cos थीटा कॉमन नहीं मिलेगा तो लिख देंगे बटे में cos थीटा, माइनस cos थीटा कॉमन हो गया, बचा 1 बटे, यहाँ भी cos थीटा हम कॉमन लेंगे तो हो गया sin बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 1। नेक्स्ट लाइन में cos से cos कैंसिल हुआ, 4 sin बटा cos हो गया tan थीटा माइनस 1 बटे 4 sin बटे cos का मान हो गया tan थीटा प्लस 1। अगली लाइन में 4 गुणे tan थीटा का मान आपको यहाँ दिया गया था 3, तो यहाँ tan थीटा बराबर हो गया था 3/4। तो tan थीटा का मान तो आप tan थीटा के स्थान पर रख दीजिए 3/4 माइनस 1 बटे 4 गुणे tan थीटा के स्थान पर 3/4 धन 1। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अगली लाइन में लिखेंगे 3 माइनस 1 बटे 3 प्लस 1। यहाँ लिखिए 3 में से 1 गया 2 और 3 1 4, इसको काट देंगे, हो जाएगा 1/2। तो 1/2 कौन सा विकल्प है? ये तीसरा विकल्प यहाँ सही है। सवाल नंबर 14 देखते हैं। 14 में दिया गया sin 75 बटे cos 15। जब दो कोणों के योग का मान 90 अंश होता है तो इसको हम अगली लाइन में घटा देते हैं। चाहे तो साइन को आप बदल दीजिए, चाहे कास को। तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 15 बटे कास 15। तो साइन 90 माइनस थीटा, ASTC आपने पढ़ा होगा, ASTC 0 90 180 270 360। इसको हम किसी वीडियो में बना के समझा देंगे।
अभी के लिए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो हो गया कास 15 बटे कास 15। दो में से केवल एक को ही बदलेंगे, या तो आप इसको बदल दीजिए या तो इसको बदल दीजिए, दोनों को बदल देंगे फिर नहीं आएगा। तो यहाँ कास 15 से कास 15 कैंसिल हुआ, बराबर क्या हो गया 1। तो कौन सा विकल्प यहाँ सही है? यहाँ आपका ये दूसरा विकल्प सही है। सवाल नंबर 15 दिया गया है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो वृत्त का जो परिमाप होता है ये होता है 2 पाई r, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे a। तो इसका परिमाप हो गया 2 पाई r। जैसे इसकी त्रिज्या अगर r है, तो अगर इसकी भुजा a है तो सभी भुजाएं a होंगी, तो इसका जो परिमाप होगा लिखेंगे आप परिमाप बराबर 4a। तो दिया गया है कि परिमाप वर्ग का और वृत्त का बराबर है, तो हो गया 2 पाई r बराबर 4a। यहाँ से r का मान आप निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 4a अपान उधर जाएगा 2 पाई। इसको आपको याद रखना है कि r एक मान हमने निकाला था 4a अपान 2 पाई। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ध्यान दीजिए पहले वृत्त लिखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका अनुपात आपको निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा घाते 2 a घाते 2। अगली लाइन में आप मान रख दीजिए, r का मान है 4a अपान 2 पाई, तो पाई r का मान आप लिखेंगे 4a अपान 2 पाई, तो आप लिखिए 4a अपान 2 पाई का स्क्वायर बटे a स्क्वायर। अगली लाइन में हम लिखेंगे पाई गुणे 4 का वर्ग 4 चौक 16 a स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 4 गुणे पाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इसको बटे आप 1 लिख सकते हैं, तो गुणा करके पलट दीजिए 1 बटे ए स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया। अगली लाइन में आ गया, इसको 4 से काट भी दीजिए, 4 चौक 16, तो हो गया 4 बटे पाई। नेक्स्ट लाइन में 4, उत्तर भी आपका मिल नहीं रहा है, तो पाई का मान रख दीजिए 22 बटे 7। अगली लाइन में लिखेंगे 4 गुणे 7 बटे 22, 2 दूनी 4, 11 दूना 22, 2 7 14 बटे 11, 14 बटे 11। ये 14 अनुपात 11 आपका आंसर होगा। लिखेंगे आप 14 अनुपात 11। सवाल नंबर 16, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 अनुपात 27 है। ये गोला, इसको आप रख दीजिए 1 है, दूसरा गोला 2 है। इनके आयतनों का अनुपात 64 अनुपात 27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है आपको। तो इस गोले की त्रिज्या आप r मान लीजिए, इस वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल r मान लीजिए। तो आयतनों का अनुपात, पहले इसका आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बटे 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब बराबर अनुपात दिया गया है 64 अनुपात 27। यहाँ 4/3 से 4/3 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ। अगली लाइन में आप लिखेंगे r बटे स्मॉल r का होल क्यूब बराबर ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। चूँकि यहाँ हम घात 3 देख रहे हैं, तो यहाँ भी घात 3 बनाने की कोशिश करते हैं और ये बन भी गया। तो अगर तुलना करेंगे तो r बटे r बराबर हो जाएगा 4/3। तो कैपिटल R और स्मॉल r का अनुपात हमको मिला 4/3, परंतु हमको इसको लिखना नहीं है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। नहीं तो आप 4/3 देख करके उत्तर टिक मार दो, दूसरा विकल्प सही है, आप गलत हो जाएगा। इसको आप पहले ध्यान से पढ़िए, क्षेत्रफल पहले निकालिए। ये त्रिज्या का अनुपात निकला हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे
तो क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जो इसका गोले का जो क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसमें आप मान रख दीजिए, अगली लाइन में इसमें आप आर बटे आर, 4 पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल आर हो गया 4, स्मॉल आर हो गया 3, 4 बटे 3 का वर्ग, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9 हो गया 16:9। ये चौथा विकल्प सही है। सवाल नंबर 17 दिया है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो पहले आप 1 से 10 तक की विषम संख्याएं लिख लीजिए। तो विषम संख्याएं क्या होंगी 1, 3, 5, 7, 9। 1 से 10 तक, तो 10 तो विषम संख्या है नहीं, इसलिए हम 9 तक लिख लिए। तो विषम संख्याओं का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर होगा सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं की संख्या है 5, और जोड़िए 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25 बटे 5, 5 पचम 25, कट गया आया 5। तो ये चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट है माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। पहला है तोरण, दूसरा है आयत, तीसरा है बहुभुज, चौथा है इनमें से कोई। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा तोरण। 19 नंबर है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27, आप नोट कर लीजिए, माध्य बराबर 27, बहुलक 45, आप लिखिए बहुलक बराबर 45, तब माध्यिका होगी। तो फार्मूला आप जानते हैं कि 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक धन 2 गुणे माध्य। तो कितना आपको क्या दिया गया है, माध्यिका आपको ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे माध्यिका बराबर बहुलक कितना है 45 धन 2 गुणे माध्य कितना दिया गया है 27 बटे ये वाला यहाँ आ जाएगा 3। आप इसको हल कर लीजिए, 45 धन 27 दूनी 54 बटे 3, जोड़ लीजिए 5 4 9, 5 4 9 बटे 3, काट दीजिए 33 3 99, आपका माध्यिका आ गया 33। दूसरा विकल्प सही है। सवाल नंबर 20 देख लेते हैं, जिसमें आपको दिया गया है वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। तो आप इसमें x अक्ष को हम भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, ये x है ये y है। तो इधर हम प्रदर्शित करते हैं वर्ग की सीमाएं और इधर बारंबारता। तो से अधिक प्रकार, जो से अधिक प्रकार का ग्राफ होता है वो लगभग ऐसे आता है, और से कम प्रकार तो ये यहाँ से जाता है से कम प्रकार। तो ये है से कम और ये वाला है से अधिक। संचयी बारंबारता वक्रों, ये दोनों वक्र हो गए। प्रतिच्छेद बिंदु, ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु से भुज, यहाँ से भुज से, यहाँ से भुज, ये से आंकड़ों का प्राप्त होना क्या है। तो ये माध्यक प्राप्त होता है। आपने पढ़ा है कि जो कटान बिंदु है प्रतिच्छेद बिंदु से भुज, ये जो प्राप्त होगा आपका ये होगा माध्यक। तो दूसरा विकल्प सही है। खंड बा, सभी खंड कीजिए। तो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का जो मॉडल पेपर है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। जो बचे हुए प्रश्न हैं इसको हम अगले वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।